तो प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी क्षितिज के बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर सहित। तो हमारा पाठ है सूरदास के पद, इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सूरदास अबला हम भूरी घूट चोटी जो पगी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें अलंकार श्रेष्ठ अलंकार नहीं होगा, उपमा अलंकार भी नहीं होगा, रूपक अलंकार भी नहीं होगा। इसमें अलंकार होगा दृष्टांत। इसमें गोपियों की जो समस्या है उसके बारे में बताया गया है। बीथा शब्द का तस्मक रूप क्या है? बीथा जो शब्द है उसका तस्मक रूप क्या है? मंथन नहीं होगा, बिना नहीं होगा, व्यथा नहीं सही होगा और व्यर्थ नहीं होगा। बीता शब्द का तस्मक रूप होता है व्यथा। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, गोपियाँ किसकी गुहार लगाना चाहती है? कृष्ण से, उद्धव से, प्रभु से, श्री राम से। तो उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण से। गोपियाँ श्री कृष्ण की गुहार लगाना चाहती थी। सवाल नंबर 4, आर्य पक्षी की लकड़ी की तुलना किससे की गई है? उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। तो उत्तर हो जाएगा गोपियों की। उद्धव भी नहीं होगा, कृष्ण भी नहीं होगा, ब्रजवासियों भी नहीं होगा। सवाल नंबर 5, उद्धव के योग संबंधी बातें गोपियों कैसी लगती? खरबूजे की मधुर मधुर नहीं, शहद की मीठी नहीं, कड़वी ककड़ी के समान, ये सही होगा। क्योंकि जब उद्धव की बातें सुनकर गोपियों को ऐसा लगा जैसे कड़वी ककड़ी खिलाती हो, बहुत बुरा लगा गोपियों को। सवाल नंबर 6, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया? मन में, कर्म में, वचन में, सभी में होगा। आंसर उपरोक्त सभी। वचन में भी होगा, कर्म में भी होगा, मन में भी होगा। गोपियों ने श्री कृष्ण को अपनी सभी चीज़ों में बसा लिया था। सवाल नंबर 7, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी, यहाँ जकरी शब्द नहीं है, चक्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। व्यर्थ होना नहीं, रटना होगा। यानी जाप कर रही है जकरी, यानी बार बार श्री कृष्ण का नाम जाप करिए, जकरी यानी रटना। सवाल नंबर 8, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी? जो बीमार है? नहीं। जो ईश्वर भक्त है? नहीं। जो श्री कृष्ण के भगवान माने? नहीं। जिसका मन में चक्री हो, जिनका मन अस्थिर हो, उनके लिए। तो इसका उत्तर डी आ जाएगा। सवाल नंबर 9, मधुर कर शब्द का प्रयोग के लिए हुआ है? ए, गोपियों के लिए, बोरे के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए। तो आंसर हो जाएगा उद्धव के लिए। सवाल नंबर 10, कृष्ण से जाते समय अपने साथ गोपियों ने क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन सही है, माखन नहीं, दही नहीं, शहद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन नहीं, प्रजा का ध्यान रखना नहीं, प्रजा की बिल्कुल न सुनना नहीं, उपयुक्त सभी होगा। यानी सभी चीज़ों को गोपियों ने राजधर्म बताया। हरी है राजनीति पढ़ाई, जाई सताई पद किसी शब्द में किसका प्रयोग किया गया है? अभिधा नहीं, लक्षणा नहीं, व्यंजना। इसमें हरी राजनीति पढ़ाई, इसमें व्यंजना यानी व्यंग्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास का जन्म कब हुआ? 1948 नहीं होगा, 1968 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सूरदास का जन्म कब होगा? 1478। कितने में होगा? 1478। तो इज राइट। सूरदास की मृत्यु कब हुई? बता सकते हैं। सूरदास की मृत्यु
1920 1520 में नहीं होगा, 1583 में होगा, ये भी नहीं होगा। तो सूरदास का मृत्यु कब हुई? सन 1583 में। क्वेश्चन नंबर 15, सूरसागर के लगभग कितने पद है? 125 नहीं, 500 सही है। लगभग 700 नहीं, लगभग 1100 नहीं। तो सूरदास के लगभग कितने पद है? लगभग 500 पद है सूरदास के पद। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो मैं सीधी सी बताता हूँ, साहित्य अमृत, साहित्य लहरी भी नहीं होगी, सूरसावली होगी, सूरसागर होगी, ये सभी इनकी रचना ही है। और साहित्य अमृत है, ये इनकी रचना नहीं है। सूरदास ने अपने साहित्य को किसकी प्रमुखता दी? राम को, कृष्ण को, दिनकर को, ये भी नहीं होगा, कृष्ण को। श्री सूरदास अंधे थे, फिर भी वो श्री कृष्ण को मन में जाप रहे थे। उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। वह अंधे होकर भी श्री कृष्ण को देख सकते थे, उनकी प्रार्थना करते थे, उनसे लगाव था। सूरदास के साहित्य में किसकी रस की प्रधानता है? वात्सल्य होगा, वीर रस नहीं होगा, भयानक रस नहीं होगा, हास्य रस नहीं होगा। सूरदास के साहित्य किस भाषा की प्रमुखता है? राजस्थान नहीं होगी, ब्रज होगी, बुंदेली नहीं होगी, अवधी। अवधी भाषा जो है वह है तुलसी जी की, ये सूरदास की नहीं होगी। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सूरदास की किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा। तो अपना अंतिम क्वेश्चन है, सूरदास के साहित्य किस गुण की प्रधानता है? प्रसोद गुण, माध्यम गुण, तो माधुर्य गुण होगा इसमें उत्तर। तो थैंक्स फॉर वॉच वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, दोस्तों को शेयर जरूर करें। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।